संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो आदेश 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 जय मां कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं योगी अभय शिव आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष एक मोहम्मद वीर का प्रयोग आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं। मोहम्मद वीर, मोहम्मद पीर आप कह सकते हैं और बहुत ही प्रभावशाली साधना यह है। अभी तक 6 से 7 साधक पूर्ण रूप से इस साधना को संपन्न कर चुके हैं। यह साधना एक रात्रि की ही साधना है। आप एक बार करके देखिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि होली आ रही है, तो जिस दिन होलिका को जलाएंगे उस रात्रि आपने यह जाप करना है। होली, दिवाली, ग्रहण काल, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पर यह साधना की जा सकती है। आप उस रात्रि आप जाप करें। तो मैं बताना चाहूंगा, अगर आप करने की सोच रहे हैं तो प्रथम आप होली के दिन कोई ऐसा निर्जन स्थान, कोई नहर, नदी का किनारा देख लें जहां पर पानी बहता हो। आसानी से आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। हो सकता है 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर हो, तो वो आप देख समझ लें, स्थान देख लें और रात्रि में जाएं। मोटरसाइकिल से जाइए चाहे। मोटरसाइकिल को साइड में खड़ा कर दीजिए और अपनी साधना शुरू कीजिए। एक रात्रि की यह साधना है। मोहम्मद पीर, मोहम्मद वीर के दर्शन आपको एक रात्रि में ही हो जाते हैं, प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि 5 फुट 6 फुट 8 फुट तक की हाइट रहती है। अनुभव का विषय है, एक बार करके देखिएगा। तो जैसे कि होली आ रही है, साधकों ने कहा था, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप करिएगा। तो जिस दिन आप करने की सोचें उस स्थान पर जाएं, अच्छे से साफ सफाई कर लें, अपना स्थान का चयन कर लें। थोड़ा वहां पर इत्र आप डाल दें, गुलाब का, मजमुए का। डालने के बाद में घर आ जाइए, अपना होली बनाइए, होली का दहन कीजिए। उसके उपरांत आप रात्रि में 10:30 बजे 11 बजे वहां पर पहुंच जाइए। लाल हकीक, काला हकीक या रुद्राक्ष की माला आपके पास में होनी चाहिए। उस माला से आपने एक ही माला इस मंत्र की जपनी है। एक माला से 7 माला आप जप सकते हैं, और कुछ भी ना कर पाए तो एक माला आप जपिएगा। सुरक्षा घेरा मंत्र लगा लीजिएगा, शरीर पर फूंक लीजिएगा, एक घेरा खींच लीजिएगा, साथ में मीठा लेकर जाइएगा। आप मीठे में मिठाई लेकर जा सकते हैं, सफेद बर्फी और खीर। ये 2 चीज आप लेकर जाएं। एक माला लेके जाएं, कुछ फूल लेकर जाएं और 2 अगरबत्ती साथ में लेकर जाएं। और चाहे तो 7 अगरबत्ती लगाएं आप उस समय। एक दिया लेकर जाइएगा और दिए का कुछ ऐसा इंतजाम कर लीजिएगा, चारों तरफ उस पर कोई ईंट रख लीजिएगा, पत्थर रख लीजिएगा, जिससे कि वो बुझे ना। अगर आप ना चाहें तो दिया भी आप ना लगाएं, बिना दिए के आप जाप कर सकते हैं।
अगरबत्ती आपने जला लेनी है, गुलाब की अगरबत्ती जला लीजिएगा या मजमुए की जला लीजिएगा। मैंने भी आज मजमुए की अगरबत्ती लगाई है, तो आप करिएगा। तो आपने इसी मंत्र का जाप करना है, मोहम्मद पीर के मंत्र का आपने जाप करना है, पूर्ण एकाग्रता से करना है। जब तक आपका जाप ना हो जाए तब तक आप जाप करते रहें। कुछ भयानक अनुभव हो, कुछ आवाजें सुनाई दें, जो कि सुनाई देंगी, तो डरना नहीं है और पूर्ण एकाग्रता से जाप करना है। गुरु पर भरोसा रखें, अपने इष्ट पर भरोसा रखें और पूर्ण एकाग्रता से आप मंत्र जप करें। भूमि शयन करिएगा। भूमि शयन का तात्पर्य है, जाप कर लिया आप घर आइएगा तो भूमि शयन कीजिएगा, और जो शक्त साधक है वो वहीं पर लेट लगाइएगा, वहीं पर आपको सो जाना है। और अगर आपको थोड़ा भय लगता है, कुछ समस्या होती है वहां पर लेटने में, तो आप घर आ जाइएगा। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा कराना है आपने। हाथ पैर मुंह धोकर आप सो जाइएगा। और ये साधना ऐसी है कि अगर आपने कर ली तो दर्शन तो आपको होंगे। अगर आपने ज्यादा जाप इसमें अगर आप ना कर पाए, तब भी आपका मंत्र कार्य करेगा। और ये मंत्र वो है जिसमें डाकनी शाकनी हाकनी किसी भी प्रकार की विद्या को आप बांध सकते हैं, किसी भी ऊट पटांग चीजों को आप हटा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का आप उतारा कर सकते हैं। ये ऐसा ही कोई साधारण मंत्र नहीं है। इससे आप किसी का उतारा कर सकते हैं, किसी की विद्या काट सकते हैं। तो अनुभव का विषय है, आप करिएगा। हालांकि ये विषय बहुत बड़ा है, मैं बता रहा हूँ कि इसी प्रकार की शक्ति हटा सकते हैं, उतारा कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। और अगर ये शक्ति आपको सिद्ध हो गई, दर्शन की बात करें तो वो दर्शन होते हैं आपको। अब आप आशीर्वाद मांग लें, बहुत है, पर्याप्त है। इतना होने के बाद में वो शक्ति आपके साथ में रहती है, आपका मार्गदर्शन करती है, और जिसके घर में ये शक्ति रहेंगी उनको कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती है। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की उनकी होती रहती है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और आपकी मृत्यु के बाद में भी ये आपके परिवार में आपका मार्गदर्शन, आपकी संतान का मार्गदर्शन, उनका देखभाल ये करते रहते हैं। यह एक सात्विक प्रयोग है, और साधक अगर करना चाहें तो निश्चित ही इसको कर सकते हैं। साथ में आप अपने एक साथ में इत्र लेकर जाइए, गुलाब का या फिर मजमुए का। अगर मजमुआ ही ले रहे हैं तो अगरबत्ती मजमुए की होनी चाहिए, इत्र भी मजमुए का ही होना चाहिए, याद रखिएगा। नहीं तो आप गुलाब लेकर जाइए और उसको यहाँ पर लगा लीजिएगा, कान पर रुई में लगाकर यहाँ लगा लीजिएगा, यहाँ लगा लीजिएगा, कान के पीछे लगा लीजिएगा और गर्दन पर लगा लीजिएगा और जाप कीजिएगा। जाप करने से पहले अपने देवी देवताओं को याद करेंगे, गुरु को याद करेंगे, जो आपके मंत्र हैं, जिन भी इष्ट आराध्य को आप मानते हैं उनसे प्रार्थना करेंगे। और जिस स्थान पर आप जाप कर रहे हैं उस स्थान की शक्तियों से आप अनुमति लेंगे कि मैं फला फला कार्य कर रहा हूँ, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। और साधक कहते हैं कि एक रात्रि की साधना आप दीजिए, तो आप देखिए करके और बताइएगा। बात करते हैं मंत्र की। जो साधक करना चाहते हैं वो मंत्र प्राप्त कर लें, आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी, मंत्र आपको प्राप्त करा दिया जाएगा। देखिए, साधारण मंत्र नहीं है, ऐसे कहीं पर भी ये मंत्र नहीं बता सकते हैं। तो जो करना चाहते हैं, जिनकी रुचि है, तो निश्चित ही आपको मंत्र दे दिया जाएगा, आप निश्चित रूप से करें। समय कम है, तो जो करना चाहते हैं वो मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं निश्चित ही आपको मंत्र प्रदान कर दूंगा। परंतु ऐसे में यहाँ पर मंत्र नहीं बता सकता हूँ, ना ही मैं डाल सकता हूँ। तो जो करना चाहते हैं वो संपर्क कर ले, निश्चित रूप से आपको मंत्र प्रदान कर दिया जाएगा। सात्विक साधना है, कोई भी हानि, घर परिवार को आपको कोई भी हानि इसमें नहीं होती है। आशा करता हूँ कि आज ये वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी आपको मिली होगी। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। जय माता कामाख्या।